हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम MSME क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हम MSME उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को भी हम देखेंगे। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड है, यानी नेशनल बोर्ड फॉर MSME। देखिए, NB यानी नेशनल बोर्ड फॉर MSME। तो इसका हिंदी में क्या रूप हुआ? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार की गई। देखिए, नेशनल बोर्ड और MSME, इसकी स्थापना किसके तहत हुई? MSME एक्ट 2006 के तहत इसकी स्थापना हुई। अब देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में MSME का डेटा हम देख लेते हैं कि समग्र GVA में MSME क्षेत्र का योगदान कितना है। तो देखिए, हमें देखना है 2020-21 का आंकड़ा। 2020-21 के अनुसार कितना है? 26.8% योगदान है MSME क्षेत्र का। ये है 26.8%। और पिछले साल कितना था? 19-20 में 30.5% और इससे पहले 29.3%। तो देखिए, पिछले साल की तुलना में 2020-21 में क्या है? कमी देखने को मिली है MSME क्षेत्र में। MSME क्षेत्र में तो वृद्धि हुई, लेकिन इसका योगदान जो है उसमें कमी देखने को मिली है। अब देखिए, 2020-21 में विनिर्माण क्षेत्र के GVA में 36% का MSME क्षेत्र का योगदान रहा। देखिए, जो विनिर्माण क्षेत्र में है उसमें कितना योगदान है? 36% है। देखिए, टोटल GVA में योगदान कितना है? 26.8%, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में योगदान कितना है? 36% का योगदान है। अब देखिए, MSME मंत्रालय ने 2025 तक विनिर्माण के GVA में अपने योगदान को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा, जिसके फलस्वरूप भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। देखिए, भारत का टारगेट क्या है कि 2025 तक क्या करना है? $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। तो इसके लिए MSME मंत्रालय ने अपना टारगेट क्या रखा है कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें अपना योगदान कितना करना है? 50%। और वर्तमान में कितना योगदान है? 36%। देखिए, 36% योगदान है, इसको बढ़ाकर कितना करना है? 50% तक करना है। अब देखिए, MSME क्षेत्र का वर्गीकरण देखते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने 2020 में MSME की परिभाषा में संशोधन किया। कब किया है? 2020 में। तो अब यही परिभाषा दी जाती है MSME की। देखिए, उद्यम का प्रकार क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम। तो देखिए, जो सूक्ष्म उद्योग है उसमें निवेश कितना होना चाहिए? 1 करोड़ रुपए तक, 0 से 1 करोड़ तक। 0 से 1 करोड़ तक का जो भी निवेश है वो किस में आएगा? सूक्ष्म उद्योग में। और यह कारोबार कितना है? 5 करोड़ तक। 5 करोड़ तक का जो कारोबार है वो सूक्ष्म उद्योग में। और जो लघु उद्योग है उसमें निवेश कितना होना चाहिए? 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम, यानी 1 से 10 करोड़ तक का जो निवेश है वो लघु उद्योग में आएगा। और यहाँ पर देखिए, 5 करोड़ तक का जो कारोबार है वो कब किस में आएगा? सूक्ष्म उद्योग। और 5 से ज्यादा, यानी 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक का जो कारोबार है वो लघु उद्योग में आएगा। और मध्यम उद्यम में क्या आएगा? 10 करोड़ से 50 करोड़ का जो कारोबार है वो मध्यम उद्यम में। और यहाँ पर कितना? 50 से 250 करोड़ का कारोबार आएगा। तो देखिए, सूक्ष्म उद्योग में कितना? 1 करोड़ तक का निवेश, लघु उद्योग में 1 से 10 करोड़ तक का निवेश, और मध्यम उद्योग में 10 से 50 करोड़ तक का निवेश। और कारोबार में देखते हैं तो सूक्ष्म उद्योग में 5 करोड़ तक का कारोबार, 0 से 5 करोड़ तक। लघु उद्योग में 5 से 50 करोड़ तक का कारोबार। और मध्यम उद्योग में 50 से 250 करोड़ तक का कारोबार आता है।
अब देखिए हम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाएं और पोर्टल को हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल एमएसएमई के पंजीकरण हेतु, देखिए एमएसएमई के पंजीकरण से संबंधित कौन सा पोर्टल है? उद्यम पोर्टल। ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण कि एमएसएमई के पंजीकरण के लिए उद्यम पोर्टल है। यह एक पेपरलेस जीरो लागत पंजीकरण पोर्टल जो स्वघोषणा पर आधारित है और इसके लिए केवल एक आधार की आवश्यकता होती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन ये है कि उद्यम पोर्टल जो है वो एमएसएमई के पंजीकरण के लिए है। अब देखिए समाधान पोर्टल, एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत एमएसएमई की बकाया राशि की निगरानी एवं नकदी प्रवाह की कठिनाइयों को हल करने हेतु। तो देखिए समाधान पोर्टल किसके तहत स्थापित हुआ? एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत। और इसका कार्य क्या है? एमएसएमई की बकाया राशि की निगरानी एवं नकदी प्रवाह की कठिनाइयों को हल करना है। अब देखिए चैंपियन पोर्टल, ये सिंगल विंडो शिकायत निवारण तंत्र है। तो ये एमएसएमई के 3 महत्वपूर्ण पोर्टल है। अब देखते हैं हम रैंप योजना। तो देखिए रैंप योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2022-23 के वित्तीय वर्ष में शुभारंभ हुआ। और ये जो योजना है ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कौन सी? केंद्रीय क्षेत्र। इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और विश्व बैंक से समर्थित योजना, ये इंपॉर्टेंट है। रैंप योजना का ये जो समर्थित योजना है विश्व बैंक से समर्थित योजना है और 5 वर्ष की अवधि के लिए है। 5 वर्ष की अवधि कौन सी? 2021-22 से 25-26। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और ये विश्व बैंक समर्थित योजना है और इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। 5 वर्ष कौन सी अवधि? 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए। और इस योजना की शुरुआत एमएसएमई के बेहतर प्रदर्शन में सुधार हेतु की गई। एमएसएमई की बाजार ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए। देखिए इसका उद्देश्य, ये दोनों इसके क्या उद्देश्य है कि एमएसएमई के प्रदर्शन एवं बेहतरी हेतु और एमएसएमई की बाजार ऋण तक पहुंच बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं विलंबित भुगतानों के मुद्दों को हल करना। योजना परिव्यय कितना है? 6,6245 करोड़ रुपए। योजना में कुल कितना परिव्यय है? 6,062.45 करोड़ रुपए। इसमें से केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? 2312.45 करोड़। ये कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। और जो विश्व बैंक है वो कितना देगा? 3750 करोड़ रुपए। कितना? 3750 करोड़ वो देगा हमारा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसको ध्यान रखना है कि ये 5 वर्ष की अवधि के लिए है और विश्व बैंक से समर्थित योजना है। अब देखिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम घोषणा आत्मनिर्भर भारत 1.0 के अंतर्गत की गई। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके अंतर्गत एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए तक पूर्णतः गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी। ये ध्यान रखना, आत्मनिर्भर भारत के तहत इसकी शुरुआत की गई। अब देखिए हमने अभी कौन सी योजना देखी? रैंप योजना। तो रैंप योजना से ये क्वेश्चन है कि एमएसएमई क्षेत्र की रैंप योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये विश्व बैंक समर्थित योजना है, ये कथन हमारा सही है कि ये विश्व बैंक समर्थित योजना है। ये हमारा पॉइंट है, विश्व बैंक समर्थित योजना है। दूसरा है इसका उद्देश्य एमएसएमई की बाजार ऋण तक पहुंच में सुधार करना। तो देखिए इसमें 2 कथन है, 2 कथन में से देखिए पहला क्या? विश्व बैंक समर्थित, दूसरा है एमएसएमई की बाजार ऋण तक पहुंच बढ़ाना। तो ये दोनों पॉइंट क्या है? दोनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर है 1 और 2, यानी सी ऑप्शन सही है। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2020 में समग्र जीवीए में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान कितना था? 2020 में, तो देखिए 2020 में योगदान कितना था? 2020 में योगदान था 30.5%। 2020 में योगदान कितना था? 30.5%, जो कि 2021 में घटकर कितना हो गया? 26.8%। तो ये था हमारा। और देखिए वित्तीय वर्ष 2021 में विनिर्माण क्षेत्र के जीवीए में एमएसएमई का योगदान कितना है? 36%। और 2025 तक का टारगेट कितना है?
50% करना 36% से बढ़ाकर 50% करना है 2025 तक। तो ये थी हमारी एमएसएमई क्षेत्र की योजनाएं और एमएसएमई क्षेत्र के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। और मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।